इस शरीर में तीनों गुण विराजमान हैं और तीनों गुणों के पिंजरे में ये जीव फंसा हुआ है। इस जीव को कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए हमें इस पिंजरे से बाहर निकलना पड़ेगा और पिंजरे से बाहर तभी निकल सकते। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। भक्तों, आज हम बीजक की एक बहुत ही प्रसिद्ध साखी जो 19 नंबर की है उसको लेकर उपस्थित हुए हैं। तीन लोक बहु पिंजरा, तीन लोक सत्व रज और तम, इसको तीन लोक कहते हैं। इसका पिंजरा, पिंजरा एक ऐसा गोल मटोल पिंजरा होता है जिसमें हम किसी को कैद कर सकते हैं। पक्षी को कैद करते हैं, वो छोटा पिंजरा होता है। जीव को कैद करने के लिए संपूर्ण संसार के जीवों का एक बड़ा पिंजरा बनाया जाता है, उसमें सारे जीव वहाँ कैद हो जाते हैं। तीन लोक बहु पिंजरा, पाप पुण्य भव जाल। ये पाप और पुण्य की जो प्रक्रिया है, ये इसके बंधन में बंध करके जीव एक जाल के रूप में फंस जाता है और वो जाल सीधे तीन लोक वो पिंजरा में ले जा करके पटक देता है या बंद कर देता है। सकल जीव सावज भय, वो जो पिंजरे में जाते हैं वो सावज भय, सावज यानी शिकार हो जाते हैं। सकल जीव, जितने भी जीव है सृष्टि के, वो शिकार बन जाते हैं। किसके? एक अहेरी काल। एक अहेरी, एक शिकारी है जिसे हम काल कहते हैं, वो काल के चंगुल में फंस करके सब लोग उसका शिकार बन जाते हैं। ये मैंने आपके समक्ष शाब्दिक अर्थ रखा और आइए अब हम इसका यथार्थ रूप में इसका अर्थ आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तीन लोक बहु पिंजरा, पाप पुण्य भव जाल, सकल जीव सावज बहे, एक अहेरी काल। ये साखी एक मनुष्य के जीवन के ऊपर लिखी गई है। इसमें तीन लोक भव पिंजरा, तीन लोक कहते हैं सत्व रज और तम, तीनों गुणों को मिला करके तीन लोक की उत्पत्ति हुई है। और तीन लोक सावज बहे, एक अहेरी काल। इन तीनों लोक में बसने वाले जीव वो एक अहेरी काल, एक काल के शिकार होते देखे गए हैं। ये जीव तीन लोक के पिंजरे में अपने कर्म के बंधन के कारण फंसते चले जा रहे हैं। पाप और पुण्य एक जाल है। ये जाल ऐसा जाल है जो बहुत ही मजबूत है, बहुत ही कठिन है। इस जाल में फंसने के बाद जीव कभी बाहर नहीं आ सकता है। बाहर आएगा तो जब सतगुरु कबीर साहब की उस पर मेहर होगी, कृपा होगी। तो ये जीव कर्म बंधन में फंसा हुआ है। कर्म बंधन दिनों दिन आपके पाप और पुण्य के रूप में देखे जाते हैं। इंसान या ये जीव कर्म के बंधन में इतना व्यस्त है कि उससे इसका छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। कर्म बंधन ये इसलिए मुश्किल है क्योंकि उनका फल इसे मालूम नहीं है। पाप का फल होता है दुख और पुण्य का फल होता है सुख।
अब जीव कर्म किए जा रहा है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि मेरे कर्म ये पाप की तरफ जा रहे हैं या पुण्य की तरफ जा रहे हैं। अगर उसे मालूम होता तो वो ऐसा नहीं करता, यानी वो संसार के तीनों लोक के पिंजरे में नहीं फंसता जाता, और अब वो घूम फिर करके उसी पिंजरे में डोलता है और बाहर निकलने की उसकी कोशिश नहीं होती है, क्योंकि वो इतना मजबूत पिंजरा है जिसमें बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। पाप पुण्य के जाल के बारे में आपको बताऊं, जाल एक सामान्य रूप से ऐसा जाल है जो हमारे दैनिक जीवन में सूत का बनाया हुआ होता है, और इसे पकड़ने के लिए काम में लिया जाता है। पक्षियों को पकड़ना हो या मछलियों को पकड़ना हो तो ये जाल काम आता है, लेकिन हमारे भौतिक जीवन में ये जाल पाप और पुण्य का बना हुआ है। इस जाल में फंसने के बाद जीव परमात्मा से अलग हो जाता है और ये फंसता ही चला जाता है। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए सद्गुरु ने एक रास्ता बताया। उस रास्ते पे जाने के लिए कर्म बंधन इतने मजबूत हैं कि उस जीव को वहां से मुक्त करते ही नहीं है, दिनों दिन वो उसे फंसाते चले जा रहे हैं, और ये काल शिकारी बन करके उन जीवों को मारने के लिए तैयार बैठा हुआ है। शिकारी काल ये मृत्यु है, इसको हम काल कहते हैं। ये जीवों को मारने के लिए सदैव शिकारी का रूप धारण करके बैठा हुआ है, तैयार है। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं, भाई जीव, अगर तू बंधन में फंसा रहेगा तो तेरी मुक्ति नहीं होगी। मुक्त होने के लिए तुझे कर्म के बंधन से हट करके, पाप और पुण्य के जाल से निकल करके सद्गुरु की भक्ति करनी होगी, तभी जा करके तू इस जाल से मुक्त हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। इसलिए अभी मेरी शिक्षा यही है, तू कोशिश कर कि कर्म बंधन से मुक्त होकर के सद्गुरु की उपासना करने लग जा, सद्गुरु का ध्यान करने लग जा, सद्गुरु की शरण में उसकी आराधना करने लग जा, तभी तेरा बंधन मुक्त हो सकता है, वरना नहीं। 3 लोक भव पिंजरा, 3 लोकों का एक पिंजरा बनाया हुआ है, लेकिन ये 3 लोक का पिंजरा इतना विशाल है कि इसमें संसार के सारे जीव चक्कर काटते रहते हैं। वो अपने कर्म बंधन के कारण उसी में घुसे रहते हैं। तो 3 लोक बहु पिंजरा, ये 3 लोगों का पिंजरा है। इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, सत्व, रज और तम। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये स्वभाव के 3 गुण हैं। ये तीनों गुण मिलकर के एक पिंजरे का रूप धारण कर लेते हैं। कोई सत्व गुण के कारण, कोई रजोगुण के कारण, कोई तमोगुण के कारण इस पिंजरे में फंसता चला जाता है। 3 गुणों में कोई तो जीव फंसेगा ही, इनके अलावा तो जीव रह नहीं सकता है। और जीव कर्म के बंधन में पड़ करके किसी भी एक गुण से जुड़ना पड़ेगा उसको, तब जाकर के उसका जन्म सार्थक होता है। सत्व, रज और तम ये एक स्वभाव है, ये गुण है। इन गुणों के आधार पर मैं अगर उदाहरण दूं तो हमारे पौराणिक इतिहास में बताया जाता है कि सत्व गुण और तमोगुण और रजोगुण, इन तीनों से ये सारा संसार बना है। इसके आदि देवता हैं
सत्व गुण के हैं ब्रह्मा, रजोगुण के हैं विष्णु और तमोगुण के हैं भगवान शंकर। इन तीनों का काम पृथ्वी का संचालन करना होता है। सतोगुण से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, रजोगुण उसका पालन करता है और तमोगुण उसका विनाश करता है। इसलिए इसको गॉड की संज्ञा दी जा सकती है। गॉड यानी जनरेटर, ओ यानी ऑपरेटर और डी यानी डेस्ट्रॉयर। ये तीनों गुण मिलकर के ईश्वर की उत्पत्ति करते हैं और उसी के आधार पर मैं आपको ये तीनों गुणों का मीनिंग मैंने बताया। ये संपूर्ण सृष्टि के जन्मदाता है, पालन करता है और विनाश करता भी है। इन तीनों के चक्कर में ये पूरा संसार एक पिंजरे के रूप में बना हुआ है। जो जिस गुण को उपयोग में लाता है, ये उसी गुण का वो जीव बन जाता है। दोस्तों, ये तीन लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक से नहीं है। तीन लोक सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों को बना करके ये एक एक गुण के एक एक लोक है। इन तीनों लोकों को मिला करके एक बड़ा पिंजरा बनता है और उस पिंजरे में सृष्टि के समस्त जीव फंस करके अपने अपने कर्म बंधन के कारण उसमें रहते हैं। और ये काल शिकारी उनका शिकार करता रहता है। जब जब समय आता है ये उनकी मृत्यु करता रहता है। तो तीन लोक बहु पिंजरा, पाप पुण्य भवजाल। पाप और पुण्य, जो पाप से मतलब है दुख देने वाले और पुण्य से मतलब है सुख देने वाले, इनका एक जाल बनाया हुआ है। उस जाल में फंसकर जीव इस पिंजरे में फंस जाता है। जाल कैसे बना हुआ है कि मैं सोचता हूँ यार मैं बहुत पुण्य करना चाहता हूँ, खूब पुण्य करना चाहता हूँ, और उस पुण्य करने के चक्कर में मेरे से कई गलत काम हो जाते हैं, वो पाप के पास चले जाते हैं। तो पाप के और पुण्य के बीच में जो जाल बना हुआ है, वो जाल एक ऐसा जाल है जिसमें फंस करके ये जीव सोच नहीं पाता है कि मैं पुण्य कर रहा हूं या पाप कर रहा हूं। पाप पुण्य भवजाल, सकल जीव सावज भय। जितने भी जीव हैं वो सब सावज भय, इसके शिकार हो जाते हैं, काल के शिकार हो जाते हैं। सकल जीव सावज भय, एक अहेरी काल, सिर्फ एक ये शिकारी ऐसा मजबूत शिकारी है जिसे हम काल कहते हैं। काल रूप में ये जब भी जीवों को मारता है, शिकारी बन करके मारता है। इसमें भौतिक अर्थ छिपा हुआ है। हम तीन लोक में सत्व, रज और तम गुणों से मिलाकर के जो पिंजरा बनाते हैं, वो पिंजरा हम अपने शरीर को भी कह सकते हैं। इस शरीर में तीनों गुण विराजमान हैं और तीनों गुणों के पिंजरे में ये जीव फंसा हुआ है। इस जीव को कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए हमें इस पिंजरे से बाहर निकलना पड़ेगा। और पिंजरे से बाहर तभी निकल सकते हैं जब हम पाप और पुण्य के फलों से दूर होकर के सतगुरु की शरण में जाने की कोशिश करें। कर्म बंधन को छोड़ दो, ये हमारे काम नहीं आएगा। ये तो दिनों दिन हमारे को उस पिंजरे में ले जाएगा जहाँ हमें कैद होकर के रहना पड़ेगा और एक दिन काल हमारा शिकार कर लेगा। सतगुरु के इस चौथे लोक में मैं आपको कहना भूल गया,
सतगुरु का एक चौथा लोक है जिसे आत्मलोक कहते हैं। आत्मलोक में जाने के लिए ये कर्म बंधन, ये पाप और पुण्य के फल वहाँ नहीं चलते हैं। वहाँ तो सच्ची भक्ति चलती है, सच्ची उपासना चलती है, सच्ची आराधना चलती है, और वो तब होता है जब सतगुरु की उसके ऊपर पूरी कृपा होती है। वरना तो उस जीव को उस पिंजरे में भटकना पड़ेगा, और भटकते भटकते एक दिन वो काल का ग्रास बन जाएगा और उसकी सत्ता खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, जो कुछ मैंने बताया इसके बारे में आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आइए आपसे विदा लेते हैं। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।